Hello students. Today we will discuss the remaining part of chapter Poverty as a Challenge. So let's start today's class. Students, in a previous video I have explained about the poverty as a challenge, poverty, other indicators of poverty, vulnerability, poverty lines, and in today's video we will start from the point estimates of the poverty. So let's continue. स्टूडेंट्स, पावर्टी अगर देखा जाए बेटा तो परसेंटेज में कुछ कम हुई है, बट अगर आज भी देखा जाए तो नंबर वाइज बहुत ज़्यादा लोग पावर्टी लाइन में हैं। और उनमें जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट तो एसटी और एससी जो लोग हैं वो ज़्यादा ही पावर्टी लाइन में बिलोंग करते हैं। हम लोग पावर्टी लाइन मेजर कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉथ, फुटवियर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम लेवल ऑफ फूड। इन्हीं सब बेस पर हम किसी भी व्यक्ति को पावर्टी लाइन के हिसाब से मेजर करते हैं कि वो कितना अच्छा क्लॉथ पहनता है, कितना अच्छा भोजन करता है, उसकी हेल्थ रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। इस बेस पर हम उसको पावर्टी में इंडिकेट्स करते हैं। उसके बाद प्रेजेंट मेथड ऑफ पावर्टी एस्टिमेट्स इज़ नॉट करेक्ट। अब क्यों नहीं करेक्ट है बेटा? क्योंकि ये इकोनॉमिक फैक्टर को देखती है, जैसे एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, शेल्टर को। जबकि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक फैक्टर के साथ साथ सोशल फैक्टर भी होते हैं, हमें उन्हें भी देखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। स्टूडेंट्स, इन अ पुअर फैमिली पीपल्स means old pupils, women and female children are denied equal access to family available resources. They are poorest of the poor. ओल्ड पीपल हुए, वुमेन हुई या फिर फीमेल चिल्ड्रन हुए, इनको फैमिली में इक्वल शेयर नहीं मिलता है जो भी रिसोर्सेज होते हैं। इस तरीके से इनको हम पोअरेस्ट ऑफ द पुअर कह सकते हैं। मीन्स बेटा ये सोसाइटी की कंडीशन ही होती है कि जो लोग घर में बूढ़े होते हैं या महिलाएं होती हैं या बच्चियां होती हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है या उनको इक्वल शेयर नहीं दिया जाता है। नाउ लेट्स बी डिस्कस इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल्स इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। इन 20 हियर बेटा 28 स्टेट हैं प्रेजेंट टाइम में एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इसको आप याद रखिए। द पावर्टी रेशियो इज लेस दैन द नेशनल एवरेज। अगर देखा जाए बेटा तो हमारे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर पावर्टी लेवल जो है, जो नेशनल लेवल का माना जाता है, उससे भी कम है वहां पर। जैसे कि उड़ीसा और बिहार को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट स्टेट हैं ऑफ इंडिया के। वहीं पर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब हैव शोन डिक्लाइन इन द पावर्टी, कि जिनमें पावर्टी कम हुई है। मीन्स ये लोग पावर्टी से ऊपर उठ चुके हैं। जबकि 2 स्टेट उड़ीसा और बिहार, यहाँ पर पावर्टी आज भी मौजूद है। लोवेस्ट इन इंसिडेंस ऑफ पावर्टी इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। और आपको जम्मू और कश्मीर में सबसे कम पावर्टी लाइन देखने को मिलेगा। अब बेटा ये स्टेट के साथ साथ अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि देयर हैज़ बीन substantial decline in the global poverty. However, it is marked with a great regional differences such as the poverty decline in China and Southeast Asian. देखिए, सबसे ज़्यादा जो पावर्टी आज भी है वो है बेटा अफ्रीका में। अफ्रीकन कंट्री में सबसे ज़्यादा पावर्टी है, लेकिन अगर पिछले कुछ दशक में देखा जाए तो चाइना में भी थी और ईस्ट साउथ एशियन कंट्री में भी थी। लेकिन उन लोगों की गुड पॉलिसी होने की वजह से आज वहाँ पर क्या है, पावर्टी डिक्लाइन हुई है। इन साउथ एशियन कंट्रीज सच एज द इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द डिक्लाइन ऑफ पावर्टी हैज़ आल्सो बीन रैपिड फ्रॉम 54% टू 15%। मीन्स इन कंट्रीज बेटा पहले 54% के अप्रोक्स बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बट इनकी गुड पॉलिसी की वजह से आज पावर्टी घट के 54 से 15% हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक है डिफाइंड पावर्टी एज द पीपल अर्निंग लेस देन $1.90 पर डे। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पर डे की इनकम उसकी $1.90 से
कम है तो पावर्टी में है, अगर उससे थोड़ा सा अपर है वो तो पावर्टी से बाहर है। मीन्स अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें बेटा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर वो लगभग 150 रुपये कमाता है पर डे के हिसाब से, तो वो गरीबी में आता है बेटा। अगर उससे कहीं ज़्यादा कमा ले रहा है तो गरीबी से बाहर है वो। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रपोज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। यूनाइटेड नेशन ने जो एक गोल तय किया है कि हमको 2020-23 तक मीन्स 2030 तक हमें किसी भी हालत में पूरे विश्व से गरीबी को मिटा देना है। ये उनका मेन लक्ष्य है। नाउ नेक्स्ट, काजेज ऑफ पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, इट्स मेन पॉइंट फॉर यू। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में जब ब्रिटिश लोग थे तो उन्होंने हमारे देश का बहुत ज़्यादा शोषण किया। यहाँ के रिसोर्सेज को ले जा कर के अपने देश में उन्होंने बेचा। यहाँ के बहुमूल्य फॉरेस्ट को उन्होंने काटा बेटा। यहाँ के जो भी कोल थे, पेट्रोलियम थे, जो हमारे मेटल्स थे, सबको ले जा कर के अपने देश में उन्होंने बहुत सारा बेचा। मीन्स उन्होंने यहाँ पर रहते हुए हमारे देश का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हम डेवलप नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ज़्यादा लोगों को हम रख नहीं पाते हैं। हमारे पास वही ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर करने का। इंडस्ट्रीज़ में भी हमारे पास ज़्यादा जॉब नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो ज़्यादा जॉब नहीं है बेटा हमारे पास। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। और देखा जाए तो किसी के पास बेटा 100 बीघे तक खेत हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है और रिसोर्सेज का। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस लैंड रिफॉर्म्स मेजर इंट्रोड्यूस आफ्टर इंडिपेंडेंस। और अगर देखा जाए तो जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी भी चलाई गई थी उनका ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो लोगों को ढंग से आज लैंड मिली होती और वो अपने लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर पाते, जिससे पॉवर्टी लाइन से बाहर आ सकते थे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बी डिस्कस एंटी पॉवर्टी मेजर्स। देखिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोशन किया है बेटा, और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाए हैं। आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स में बेटा जैसे फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए 1993 में स्टार्ट की गई थी बेटा ये। और क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। इसका मेन लक्ष्य क्या था बेटा, जो पढ़े लिखे युवक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनमें स्वरोजगार मतलब जगाना, ठीक है ना। मीन्स उनको पैसे की व्यवस्था करना, उनको सपोर्ट करना, जिससे वो अपने लिए खुद इंडस्ट्रीज लगा सकें, लोगों को जॉब दे सकें। तो इस तरीके के प्रोग्राम चलाए गए। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, 1995 में स्टार्ट किया गया। क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज। इसमें भी सेम वही था, बट इसमें यूथ के लिए था बेटा, इसमें सभी के लिए था प्रोग्राम में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इट वाज लॉन्च इन 2000 टू इम्प्रूव रूरल बेसिक नीड। इसका मेन यही था कि ग्रामीण इलाके में जो बेसिक नीड है, जैसे वाटर की फैसिलिटी है, सैनिटेशन फैसिलिटी है, रोड फैसिलिटी है, तो उनको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे लोग गरीबी से बाहर आ सकें। नेक्स्ट, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च इन 2004 टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड वर्क्स इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। 2004 में लॉन्च किया गया बेटा। ये अनस्किल्ड पीपल्स को, लेबर्स को वेजेज देने के लिए, मीन्स नगद पैसा देने के लिए चलाई गई थी। अनस्किल्ड मतलब हुआ कि जो लोग जिनमें कोई स्किल नहीं है। आप समझिए बेटा, स्किल का मतलब होता है जैसे कोई लोग हैं कपड़ा सिल लेते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई कारीगर है ना, कोई मैकेनिक है, तो ये स्किलफुल हो गए बेटा। अनस्किलफुल मतलब हुआ कि केवल उनको सिंपल सा फावड़ा चलाना आता है, उसके अलावा विशेष कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों को, और फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट का चुनाव किया गया बेटा जो बैकवर्ड है, जो बहुत पिछड़े ज़िले हैं, उन ज़िलों में ये योजना लॉन्च की गई और वहाँ पर लेबर को नगद पैसा दे करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इसको आप परिचित होंगे इससे बेटा। ये सितंबर 2005 में स्टार्ट किया गया था बेटा। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को ग्रामीण इलाके के जो गरीब होंगे उनको 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, और इसमें 1/3 जो जॉब होगी बेटा वो सेफ रखी जाएगी, किसके लिए? वुमेंस के लिए। बेटा आपने देखा इतना ज़्यादा प्रोग्राम हमारे देश में चलाया गया हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, फिर भी कुछ चैलेंज हमारे सामने आज भी बचे हुए हैं। जैसे कि इंडिया पॉवर्टी इज़ रिड्यूसिंग बट ह्यूमन पॉवर्टी इज़ नॉट इम्प्रूविंग। ठीक है ना, भारत में गरीबी तो कम हो रही है लेकिन मानव गरीबी कम नहीं हो रही है। ह्यूमन पॉवर्टी मीन्स देखिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी टू एन इंडिविजुअल। ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब हुआ कि जैसे सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉवर्टी, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको सोसाइटी में लोअर तबके में रखा जाता है, उनको इकोनॉमिक ग्रोथ उनके लिए कम रहती है, या उनको रिसोर्सेस यूज़ करने का मौका कम दिया जाता है, और उनको राजनीति में पार्टिसिपेट करने का भी मौका कम दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट, द बिगर चैलेंज बिफोर कंट्री आर स्टिल रिमेंस इलिटरेसी। इसके साथ साथ बेटा जो हमारे सामने है इलिटरेसी है, कास्टेज में है, लैक ऑफ एजुकेशन सेंटर्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। मीन्स इतना कुछ होने के बावजूद भी आज हमारे सामने बेटा इस इलिटरेसी है, कास्ट सिस्टम हमारे सामने बना हुआ है, एजुकेशन सिस्टम, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं देने के लिए बेटा ये बहुत कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिन्हें गवर्नमेंट को दूर करना ही चाहिए, तभी जाके कहीं ना कहीं हम गरीबी से बाहर आ सकते हैं। टू डिक्लाइन द पॉवर्टी ग्रोथ इंक्रीज एम्पावरमेंट। अब देखिए करना क्या है, पॉवर्टी ग्रोथ को अगर हमको कम करना है, मीन्स गरीबी को कम करना है, तो हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। ठीक है ना, जो वीकर सेक्शन हमारे समाज के हैं जैसे ST SC, उनको हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देना पड़ेगा। ठीक है ना, उन्हें अदर फैसिलिटी दे करके उनको भी साथ में ले चलना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के हमारा देश डेवलपमेंट करेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।